हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.2। पिछली वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों एवं उदाहरण के बारे में देखे थे। आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी आपको निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 समझेंगे। 140 अर्थात 140 का बाद गुणनखंड कीजिएगा तो सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 सते 14 0, फिर 2 से कटाइएगा 35 दूना 70, अब कटेगा आपका 5 से, तो 5 सते 35 अर्थात 140 बराबर हो जाएगा आपका 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। अर्थात इसे जब घात के रूप में लिखिएगा तो 2 2 बार है, इसका मतलब है कि 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1। अब 1 नंबर का 2 नंबर समझते हैं। दूसरा है आपका 156 अर्थात 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से कटाएंगे तो 2 सते 14 और 2 अठे 16, फिर 2 से कटाएगा तो 2 तिया 6, 2 नवा 18, अब कट जाएगा आपका 3 से, तो 13 तिया 39 अर्थात 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। या जब इसे घात के रूप में लिखिएगा तो 2 2 बार ना है, तो 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 गुने 13 के पावर 1। अब समझते हैं 1 का 3 नंबर 38 25 अर्थात 3825 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपका 2 से तो नहीं कटेगा, लास्ट में 5 है, आपका कट जाएगा 3 से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सते 21 और 3 पचे 15, फिर आपका कट जाएगा 3 से। 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, अब कटेगा आपका 5 से। 5 8 40, 5 25, फिर 5 से कटेगा 17 पचे 85 अर्थात 3825 बराबर 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 और गुने 17। अर्थात जब इसे अब घातांक के रूप में लिखिएगा तो 3 2 बार ना है, तो 3 के पावर 2 गुने 5 2 बार है तो 5 के पावर 2 और 17 का पावर कितना हो जाएगा, 1 बार है तो 17 के पावर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 4 समझते हैं। 505 है, आपका क्या दिया गया है 505। 505 ध्यान देंगे। 2 से कटाइएगा तो नहीं कटेगा, 3 से कटाइएगा तो 3 एकम 3, 6 त्रिका 18, 6 त्रिका 18 नहीं कटेगा तो आपका कट जाएगा 5 से कट जाएगा। 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5, अब कट जाएगा आपका 7 से। 7 एकम 7, 3 0 7 चौका 28 और 2 1 बचा ना तो 7 तिरका 21, अब कट जाएगा आपका 11 से। तो 11 एकम 11, 3 और 3 तो 11 तिया 33 अर्थात 505 इजकल टू 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 खंड करेंगे तो आपका कटेगा 17 से। तो ध्यान देंगे 17 चौका 68, 6 2 उतरा 17 तिया 51, घटाइएगा तो 12 उतरा और 9,
11 9 उतरा, 11 9 हो जाएगा 17 17 19 सौ, आपका कट जाएगा 19 से, 19 दूना 38, 5 7 न उतरा, 19 तिया 57, अर्थात आपका 7429 का आवाज गुणनखंड होगा 17 गुने 19 गुने 23 का आवाज गुणनखंड होगा 17 गुने 19 गुने 23। अब क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 समझेंगे। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। सर्वप्रथम आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। पिछली वीडियो में आपको कुछ उदाहरण समझाया गया था, अब ध्यान देंगे। 26 और 91, तो सर्वप्रथम हम 26 का आवाज गुणनखंड करेंगे। दूसरे कटाइएगा तो हो जाएगा आपका 13, उसके बाद है आपका 91, तो 91 तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, तो आपका कटेगा 7 से, तो 13 सते 91। अब ध्यान देंगे 26 का आवाज गुणनखंड हुआ आपका 2 गुने 13 और 91 का आवाज गुणनखंड हुआ आपका 7 गुने 13। तो आपको बताया गया था कि जो दोनों में मिलता है अर्थात दोनों में जो कॉमन होता है वह आपका होता है HCF। तो HCF आपका हो गया 13, HCF हो गया आपका 13। तो दो संख्याओं का आपका HCF हो गया 13। तो एलसीएम आप फार्मूला की सहायता से निकाल सकते हैं। यानी एलसीएम का फार्मूला क्या होता है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा आपका होता है HCF। अर्थात पहली संख्या आपका हो गया 26 और दूसरी संख्या हो गया आपका 91 और HCF आपका निकला है 13। कटाइएगा तो आपका हो जाएगा 13 दूना 26, अर्थात एलसीएम हो जाएगा आपका 2 गुने 91 इक्वल टू 182। अब आपको जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी 26 गुने 91 इक्वल टू HCF गुने एलसीएम अर्थात 13 गुने 182। तो ध्यान देंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने एलसीएम अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल 26 गुने 91 इक्वल टू 13 गुने 182। तो 26 गुने 91 करेंगे तो आपका आएगा 2366, आपका आएगा 2366 और 13 गुने 182 करेंगे तो यह अभी आएगा आपका 2366 अर्थात 2366। अब आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 समझेंगे। आपका है 510 और 92। सर्वप्रथम हम 510 का बाद गुणनखंड करेंगे तो 2 से कटाइएगा तो हो जाएगा 2 दूना 4, 2 पचे 10, फिर हो जाएगा 1 जीरो यानी 2 पचे 10। अब आपका कट जाएगा 3 से, 3 8 24, 3 पचे 15। अब आपका कट जाएगा 5 से, 17 पचे 85। अब ज्ञात करेंगे हम
92 का भाज्य गुणनखंड, 2 से कटाएगा तो ये हो जाएगा आपका 46, फिर 2 से कटाएगा तो ये हो जाएगा 23। अब 23 नहीं कर सकता है तो 510 का आपका अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, और 92 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुने 2 गुने 23। दोनों में जो मिलता है वो आपका क्या हो गया, तो HCF हो गया। तो HCF आपका कितना होगा 2। अब याद करना है आपका LCM। तो LCM का फॉर्मूला क्या होता है, LCM बराबर होता है आपका पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बाटा HCF, यह आपका फॉर्मूला होता है। तो पहली संख्या इसमें क्या है आपका 510, और दूसरी संख्या है आपका 92, और HCF कितना है 2। अब कटाइए, 2 से कटाइएगा तो 92 कट जाएगा आपका 46 मुहूर्त में, अर्थात 510 गुने 46 इक्वल टू आपका होगा 23,460। 23,460 आपका होगा 23,460। अब आपको जांच न करना है, जांच कर दीजिए, ध्यान देंगे कि दो संख्या का गुणनफल इक्वल टू HCF गुने LCM। दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुने LCM, यानी आपका 510 गुने 92 इक्वल टू HCF है आपका 2 और LCM है 23,460, अर्थात 2 गुने 23,460 23,460। अब 510 गुने 92 करेंगे तो आपका आएगा 46,920 इक्वल टू 2 गुने 23,460 करेंगे तो आपका आएगा 46,920। नंबर 2 का 3 समझेंगे, आपका है 336 और 54। 336 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 2 से कटाइएगा तो 2 एकम 2, 2 छक 12, फिर हो जाएगा आपका 2 अठे 2 छक 12, हो जाएगा आपका 2 अठे 16, फिर 2 से कटाइएगा तो हो जाएगा 2 अठे 16, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटाइएगा तो हो जाएगा 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटाइएगा तो हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 एकम 2। अब आपका कट जाएगा 3 से, 3 सते 21। अब 54 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा आपका 27 दूना 54, 3 से कटाएंगे तो 9 तिरका 27, 3 तिरका 9, अर्थात 336 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। 54 बराबर 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, अर्थात HCF यानी जो दोनों उभयनिष्ठ है हो, अर्थात जो दोनों में हो, तो 2 2 दोनों में है और 3 3 दोनों में है, तो HCF आपका हो जाएगा 2 गुने 3 इक्वल टू 6। LCM ज्ञात कीजिएगा तो हो जाएगा आपका, LCM का फॉर्मूला क्या होता है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बाटा HCF। तो पहली संख्या आपका हो गया 336 गुने दूसरी संख्या हो गया आपका 54
अब आता है HCF हो गया आपका 6, तो 6 9 54। अब गुना करेंगे 336 गुने 9 इजकल टू आपका होगा 3024। 3024। अब हमें जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल आपका HCF गुने LCM के बराबर होता है। अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल इजकल टू HCF गुने LCM। दो संख्या हो गया आपका 336 गुने 54 इजकल टू HCF आपका है 6 और LCM है 3024। गुना करना है, गुना कीजिए 6 चौका 24 के 4, 6 दूना 12 और 2 14, 6 तिरका 18 यानी 18,144। और 336 गुना 54 भी करेंगे तो जाएगा आपका 18,144। अर्थात 18,144 बराबर 18,144। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। आवाज़ गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें। आवाज़ गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें। अर्थात आपको HCF और LCM ज्ञात करना है। पिछली वीडियो में आपको बताया गया था कि अगर 3 संख्या हो या 4 संख्या हो तो अगर आपको HCF या LCM ज्ञात करना हो तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी HCF ज्ञात करने के लिए आवाज़ गुणनखंड की सबसे छोटी घात की गुणनफल और LCM ज्ञात करने के लिए आवाज़ गुणनखंड की सबसे बड़ी घात की गुणनफल। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर 12, 15 और 21। 12 का आवाज़ गुणनखंड के 2 से कटाएंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे तो 3 हो जाएगा। 15 का आवाज़ गुणनखंड करेंगे तो 3 से कटेगा तो 3 पचे 15 और 21 का आवाज़ गुणनखंड करेंगे तो 3 सते 21। अर्थात 12 बराबर हो जाएगा आपका 2 गुने 2 गुने 3। 15 बराबर हो जाएगा आपका 3 गुने 5 और 21 बराबर हो जाएगा आपका 3 गुने 7। इसे घात के जो मिलता है वो आपका HCF हो गया। नहीं तो इसे घात के रूप में लिखेंगे तो लिख सकते हैं हम 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1, 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1 और इसे लिख सकते हैं 3 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1। HCF ज्ञात करना है यानी आवाज़ गुणनखंड की सबसे छोटी घात की गुणनफल। तो आपका सबसे छोटी घात की गुणनफल क्या है? 3 के पावर 1 ना, तो HCF हो गया आपका 3। LCM बराबर हो जाएगा आपका आवाज़ गुणन की सबसे बड़ी घात की गुणनफल यानी 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1। गुना कीजिएगा तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60 और 60 गुने 7 यानी 7 छक 42 यानी 420। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 देखते हैं। 17, 23 और 29। 17 को हम लिख सकते हैं 1 गुने 17 क्योंकि दूसरे अंक से तो इसमें भाग नहीं लग सकता है। 23 को लिख सकते हैं 1 गुने 23 और 29 को लिख सकते हैं 1 गुने 29। जो आपका मिला वो आपका HCF ना हो गया, तो HCF हो गया आपका 1 और LCM बराबर सबको गुना कर दीजिए 17 गुने 23 गुने आवाज़ गुणनखंड की सबसे बड़ी घात की तो 17 गुने 23 गुने 29 इजकल टू आपका होगा 11,339।
11,339। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 8, 9, 25 है तो 8 का आवाज गुणनखंड के 2 से कटाएंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे तो 2 हो जाएगा। 9 का आवाज गुणनखंड करें तो 3 गुने 3 हो जाएगा। और 25 का आवाज गुणनखंड करेंगे तो 5 से कटेगा तो 5 25 हो जाएगा। 8 बराबर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2। और 9 बराबर हो जाएगा आपका 3 गुने 3। और 25 बराबर हो जाएगा आपका 5 गुने 5। इसे घात के रूप में लिखेंगे तो ऊपर वाला 2 3 बार है तो 2 की पावर 3, 3 2 बार है तो 3 की पावर 2, और 5 2 बार है तो 5 की पावर 2 हो जाएगा। HCF याद करना है, यानी आवाज गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो इसमें सबसे छोटी घात है नहीं, हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुने 1, 3 के पावर 2 गुने 1 और 5 की पावर 2 गुने 1। यानी सब में क्या मिला आपका, 1 न मिला है, इसलिए HCF कितना हो गया 1। और LCM बराबर हो जाएगा आपका 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2। गुना कीजिएगा तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिका 24, 24 तिहाई 72, 72 पचे 360, 360 पचे आपका हो जाएगा 1800। अब आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 समझेंगे। HCF ऑफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है, तो LCM 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। अर्थात आपका HCF 306 यानी 306 और 657 का HCF 9 दिया है। HCF बराबर 9, पहली संख्या बराबर 306 तथा दूसरी संख्या बराबर 657। आपको ज्ञात करना है LCM। तो LCM बराबर, LCM का फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बाटा HCF। पहली संख्या आपका है 306 गुने दूसरी संख्या है 657 बाटा HCF है आपका 9। घटाएंगे तो 9 तिरिका 27 और 9 चौका 36, आपका हो जाएगा 34 गुने 657 इजकल टू 22,338।